सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल मैरिज लाइफ। आपके लिए एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए क्या जरूरी है? क्या सिर्फ लव, रिस्पेक्ट या केयर? क्या ये तीनों चारों चीजों की सहायता से आप पूरी लाइफ हैप्पीली स्पेंड कर सकते हैं? क्या एक ट्रू रिलेशनशिप के लिए ये चीजें काफी होती हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। सो आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैसी क्या चीजें हैं जो कि आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिए अपनी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए। कुछ खास टिप्स देने वाली है, तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। आज कुछ खास सीक्रेट्स बताने वाली हूँ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए। आजकल की जनरेशन में क्या होता है, शादी होती है, शादी होने के 4, 5, 6 महीने के अंदर लोगों का डाइवोर्स हो जाता है। ये चीजें कब आती हैं? जब एक दूसरे को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। शायद हमारी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है उसके रीजन बताऊंगी, और कैसे आपको सक्सेसफुल बनानी है अपनी मैरिड लाइफ, उसके लिए कुछ खास टिप्स दे रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक रिश्ते में खटास में मिठास दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, लड़ाई झगड़े, रोमांस, हर चीज जो है वो आपकी एक मैरिड लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनके ऊपर आपकी मैरिड लाइफ टिकी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अच्छी बातें करें। मतलब हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था और उसमें मुझे बताया गया कि हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी बातें करते थे, कभी लड़ाई नहीं होती थी। मतलब अगर आपके बीच में कभी लड़ाई नहीं हो रही है तो ये भी एक अच्छी निशानी नहीं है। कुछ दूरियां, कुछ फासले भी जरूरी हैं, कुछ लड़ाई झगड़े भी जरूरी हैं। तभी आप एक दूसरे की केयर ज्यादा करेंगे, रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे और प्यार ज्यादा करेंगे। हर रिश्ते में हर जगह हर चीज जरूरी है, लेकिन एक लिमिट में। हर चीज की लिमिट होती है। तो आइए इस वीडियो करते हैं शुरू। पॉइंट नंबर 1, यहाँ सिर्फ इतना कहूंगी, डू नॉट ट्राई टू रूल ईच अदर। आप एक दूसरे के ऊपर अपने रूल्स मत चलाइए, ऑर्डर्स मत दीजिए, एक दूसरे को इंडिपेंडेंसी दीजिए। इतना नहीं है कि आपकी हस्बैंड है या आपकी वाइफ है तो आप बिल्कुल उनकी लाइफ में घुसे जा रहे हैं या घुसी जा रही है। ऐसा आपको नहीं करना है। हस्बैंड आपके ही है, लेकिन उनको उनका पर्सनल स्पेस दीजिए। वाइफ आपकी है तो उनको उनका पर्सनल स्पेस दीजिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि अगर वाइफ है, अगर जरा भी फोन चला रही है तो हस्बैंड्स लोग उनका फोन चेक करते हैं, एक चैट देखते हैं, एक चीज देखेंगे ओपन करके। अगर इतना ही शक है तो फिर वो आपकी वाइफ अगर है भी और इतना शक हो रहा है तो आपकी वो हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं हो सकती है। शक नहीं होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों को ट्रस्ट होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को इंडिपेंडेंट छोड़ना चाहिए। अगर कोई ऐसा ट्रस्ट इशू है तो आप खुद देखिए कि क्या आपका रिश्ता वाकई में सक्सेसफुल हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, आजकल ज्यादातर लोग क्या होते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, दोनों ऑफिस जा रहे होते हैं, दोनों या तो स्टूडेंट होते हैं या मतलब दोनों का ही घर से बाहर जाने का होता है, हाउस वाइफ्स कम होती हैं। तो इस केस में क्या करना है, कई बार क्या होता है, ना तो वाइफ पे टाइम होता है ना ही हस्बैंड पे टाइम होता है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में इंडिपेंडेंसी रखिए, अलग अलग रखिए। प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ से मिक्स मत कीजिए। आप ये मत देखिए कि आप, या तो कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल सारा दिन चिपके रहते हैं, हस्बैंड वाइफ बिल्कुल फेविक्विक की तरह चिपक जाएंगे। देखिए, मेरे वर्डिंग पे मत जाइएगा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, अगर आप 24 घंटे अपने एक दूसरे के साथ रहेंगे तो वहां पे क्या होता है, अहमियत कम होने लगती है। कहीं ना कहीं थोड़ी दूरियां भी जरूरी हैं। अगर आप बाहर हैं, कम देर के लिए मिल रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आप लोग और अच्छी बात करेंगे और आप सोचेंगे लड़ाई झगड़े को अवॉइड करके आप प्यार भरी अच्छी बातें करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अलग रहिए, दूर रहिए, लेकिन ये है कि ऑल टाइम साथ नहीं रहना है और बिल्कुल अलग अलग भी नहीं रहना है। मतलब ये रखना है आपको, दोनों ही चीजों में आपको फासले रखने हैं कि हर चीज लिमिट में हो। बिल्कुल जो कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, वो भी बिहेवियर सही नहीं रहता है एक रिलेशनशिप के लिए। और बहुत ज्यादा जो डिस्टेंस बना के रखते हैं वो भी रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होता है। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लग रही है ये भी बताइए। तीसरी चीज मैं आपसे इतना कहूंगी, अपने पैसे आप अपने पास संभाल के रखिए। शादी की बात कहते हैं, जो हस्बैंड का है वो वाइफ का है, जो वाइफ का है वो हस्बैंड का है, लेकिन ये चीजें काफी हद तक लागू नहीं होती हैं। आज की असल जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर करता है पैसा।
हस्बैंड्स को शिकायत होती है कि उनकी बीवियां बहुत खर्च करती हैं। हर हस्बैंड के मुंह से होगा मेरी बीवी तो ऑल टाइम शॉपिंग करती है, खर्च करती है। और बहुत सारी बीवियों के मुंह पे ये रहता है कि हम इतना तो खर्च नहीं कर पाते, हमें मिलता ही क्या है, हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। मैं एक एज अ गर्ल, एज अ मतलब जो भी आप कहें ब्राइडल गाइड, आपको सजेस्ट करूंगी आप खुद का अर्न कीजिए। चाहे आप थोड़ा भी अर्न कीजिए, लेकिन आप अर्न कीजिए, कॉन्ट्रीब्यूट कीजिए। अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका अलग मतलब कह लीजिए स्टैंडर्ड होगा, आपकी अलग अहमियत होगी। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आपकी जब अलग अहमियत होगी, आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाती है। और अपने पैसों को आप सेपरेटली यूज कीजिए, ताकि एक दूसरे के ऊपर आप बर्डन ना बने और एक दूसरे से ये बात कहने के लिए कभी भी मौका ही ना मिले। लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन क्या होता है अगर आप एज अ कपल दोनों एक साथ एक ही टाइम पे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो वो आपके रिश्ते की बॉन्डिंग खराब करते हैं। मैं आपको इतना कहूंगी कि एक टाइम पे एक लोग ही लड़े, मतलब एक जना ही लड़े, एक जना शांत रहे। जितना यहाँ कहने का मतलब इतना है कि एक टाइम पे एक जब एज अ कपल कोई भी लड़ाई कर रहा है, अगर हस्बैंड गुस्से में है या वाइफ गुस्से में है, तो एक जन को गुस्सा दिखाने दीजिए और एक जन शांत रहे। तभी आपका जो लड़ाई है, झगड़े हैं, वो खत्म होंगे और आप एक दूसरे को समझेंगे। इससे ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर वाइफ गुस्सा है तो हस्बैंड को समझना चाहिए, हस्बैंड गुस्से में है तो वाइफ को समझना चाहिए। दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ एक को ही कॉम्प्रोमाइज करना है। शादी के बाद जो रिश्ता होता है उसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वाइफ को कॉम्प्रोमाइज करना है या सिर्फ हस्बैंड को कॉम्प्रोमाइज करना है। दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइजेशन इक्वल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक लड़की अगर सब कुछ छोड़ के आती है तो एक लड़का भी बहुत चीजें कॉम्प्रोमाइज करता है। तो ये चीज अपने मन से निकाल दीजिए। गर्ल्स, ये आपने अपना घर बार छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत सारी लड़कियां होती हैं ये सोचती हैं कि हम तो ये छोड़ के आ गए, वो छोड़, आप वो छोड़ के आई, आपका भी उसमें कुछ सहयोग था, मतलब आप वो खुद चाहती थी। और एक बात बताऊं, हर लड़की चाहती शादी करके मतलब घर बसाना, तो उसके पीछे कोई ये नहीं बोल सकता है कि आपने इतना कुछ किया, आपको क्या मिला। आप खुद चाहती थी ऐसा, लेकिन उसके लिए आपको खुद से प्यार करना होगा, खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। जब तक आप खुद की केयर नहीं करेंगे, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, कोई दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करने नहीं आएगा। एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए आपको खुद की केयर करना जरूरी है। अब केयर ऐसा नहीं कि आप सजने संवरने में ही केयर कर रहे हैं, आप खुद में कैसा फील करते हैं कि आप जैसे हैं आप वैसे खुद को स्वीकार पा रहे हैं। कई लड़कियों की शिकायत होती है कि हमारे हस्बैंड को हम खूबसूरत ही नहीं लगते हैं, वो और लड़कियों को देखते हैं, या फिर उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, या फिर कोई और वजह हो सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? आपने कभी देखा है क्यों हो रहा है? क्या आप शादी करके आई थी तब जैसी थी वैसी अब नहीं रह गई हैं? तो इसमें आपकी गलती नहीं, आपकी हस्बैंड की गलती है। क्योंकि देखिए, एक गर्ल्स की, फीमेल की जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। शादी के बाद चेंज आता है, प्रेगनेंसी के बाद चेंज आता है, उसके बाद चेंज आता ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स की बॉडी, मेल की बॉडी में भी आता है। मतलब एज के अकॉर्डिंग चेंज आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड चाह रहे हैं कि जैसी आप शादी करके यंग एज में आई है, 10 साल बाद भी आप बिल्कुल वैसी ही रहे, तो ऐसा हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपने किस हद तक अपनी केयर करी, किस हद तक आप खुद को संभाल रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है। तो आप खुद की सेल्फ केयर कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद पे टाइम दीजिए, ताकि आपके रिश्ते में ये वाली बात कभी आए ना। एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए कॉम्प्रोमाइज बहुत जरूरी है और इसके बिना एक मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं होती है। कॉम्प्रोमाइज, कैसा कॉम्प्रोमाइज कि आपने ये सोच लिया कि आपने घर बार छोड़ दिया, अपना मायका छोड़ दिया, ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कॉम्प्रोमाइज आप अपने पार्टनर के लिए कितना कर रहे हैं। मान लीजिए आपने घर में खाना बनाया, खाना बहुत कम बना है, खाना उतना नहीं बचा, आपके हस्बैंड ऑफिस से आए, आपने सोचा आप ना खा के आप अपने हस्बैंड को खिला दें, तो ये हुआ कि आपने अपनी भूख कंट्रोल करके आपने अपने हस्बैंड को दे दी। सेम फॉर द हस्बैंड, अगर हस्बैंड के पास वो चीज है, वाइफ को चाहिए, उन्होंने सोचा कि मैं नहीं करूंगा लेकिन मेरी वाइफ कर ली, दोनों जब मन में ये भावना रखेंगे तभी रिश्ता स्ट्रांग बनेगा। तो दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये वाले कॉम्प्रोमाइज की बात कह रही हूँ, शायद आप समझ गए होंगे किस तरह का कॉम्प्रोमाइज बोल रही हूँ। अब आप समझ लीजिए कि आपके पास 100 रुपए है और एक जन एक ही चीज खरीद सकता है, चाहे फिर आप शॉपिंग करने गए, 100 रुपए में आप या तो वाइफ खरीद सकती हैं या हस्बैंड। तो देखिए कौन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस आपके रिश्ते को अच्छा, बॉन्ड अच्छा बनाएंगी। तो ये चीज आप करके देखिए। नेक्स्ट पॉइंट में चलने से पहले इतना कहूंगी, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ ये कहूंगी, रिस्पेक्ट तो आप एज अ कपल एक दूसरे की करेंगे ही करेंगे, बट इतना और कहूंगी कि एज अ कपल के अलावा आप उनकी फैमिली मेंबर्स की, एक दूसरे के परिवार की भी केयर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि शादी करके मतलब आप आई हैं एज अ वाइफ और हस्बैंड आपकी मम्मी पापा की केयर नहीं कर रहे हैं या आप ससुराल वालों की केयर नहीं करी। अगर आप चाहते हैं आपका रिश्ता अच्छा हो तो आपको, मतलब वाइफ को भी अपने ससुराल वालों की केयर
करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और हस्बैंड को भी वाइफ के घर वालों की केयर और रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर एक तरफ से ही आप सोच रहे हैं कि एक तरफ से एक जना ही केयर करे तो ये रिश्ता खराब कर देता है, क्योंकि कोई भी इंसान एक लिमिट तक ही केयर और रिस्पेक्ट कर सकता है, क्योंकि हर इंसान रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट चाहता है, और जब उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तो वो रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है। ये बहुत ही आम सी बात है। तो ये चीज दोनों के केस में लागू होती है। तो रिस्पेक्ट आप बहुत ध्यान से करिए, एक दूसरे की के साथ साथ एक दूसरे के परिवार की भी कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में इतना कहूंगी, गर्ल्स स्पेंड क्वालिटी टाइम। आपको रोमांटिक होना भी जरूरी है। लड़ाई झगड़े अपनी जगह, रोमांस अपनी जगह, ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए। आप क्वालिटी टाइम, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ घर पे ही रह रहे, कहीं आउटिंग्स पे जाइए, बाहर जाइए, कहीं डिनर पे जाइए, कैंडल लाइट डिनर प्लान कीजिए। कैसे भी आप एक दूसरे को प्लीज करिए। इस तरह से आप अपना मैरिड लाइफ को अच्छा बनाएंगे, खुश रहेंगे, एक दूसरे के को समझेंगे, ज्यादा समझेंगे, तभी आप ज्यादा बॉन्ड आपका स्ट्रांग होगा। रिश्ते को अच्छा और स्ट्रांग बनाने के लिए एक दूसरे को खोने का डर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या होता है, कई बार आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं और आप लोग सोचते हैं कि इसके बिना मेरा गुजारा हो जाएगा। अगर आपके मन में ये हो रहा है कि आप एज अ वाइफ इंडिपेंडेंट है, एज अ वाइफ आप सिंगल रह लेंगी, और अगर आप हस्बैंड है और एज अ हस्बैंड आप ऑब्वियसली कमा रहे हैं अच्छा, तो आप रह लेंगी, वाइफ के बिना आपका गुजारा हो जाएगा। तो ये चीज मन में अगर आपके है, दोनों के मन में ही, तो आपका रिश्ता कभी भी स्ट्रांग हो ही नहीं सकता है। आपको सबसे पहले एक दूसरे की अहमियत समझनी होगी कि आप कितना ज्यादा एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, एक दूसरे के बिना कितने दिन रह पा रहे हैं। अगर आप रह पा रहे हैं तो आप उतना ज्यादा जरूरत नहीं है आपको उनकी, और एज अ कपल आप दोनों को पता होना चाहिए। इसलिए कुछ दूरियां भी जरूरी है, ताकि आप एक दूसरे की अहमियत, एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे को फील करा सकें। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे इतना कहूंगी, प्रायोरिटी एक ऐसी चीज है ना जो इंसान को बता देती है कि उसकी कितनी वैल्यू है। अगर आपके हस्बैंड ऑफिस का काम कर रहे हैं और आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, यानी उनके लिए ऑफिस का काम तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आप उनके लिए, अगर कितना भी बिजी इंसान हो, 24 घंटे का काम क्यों ना हो, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर उसके लिए प्रायोरिटी उसकी वाइफ है, उसकी फैमिली है, तो वो कितना कैसे भी टाइम निकालेगा। कहने वाले लोग अलग होते कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, क्या करें, लेकिन जिसे निकालना होता है वो कितना भी बिजी हो टाइम निकाल ही लेता है। टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। एज अ वाइफ भी अगर आप बिजी हैं तो आप टाइम नहीं दे पा रही, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। एक रिलेशनशिप के लिए प्रायोरिटी बहुत ज्यादा जरूरी, और प्रायोरिटी का एहसास होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कर रहे हैं आपके हस्बैंड को, या एज अ वाइफ आपको पता ही नहीं है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड की प्रायोरिटी आप हैं। वाकई में जब आपको ये चीज पता होगी तो आपको एहसास होगा। अगर वो बिजी भी होंगी ना, तब भी आप उनकी सिचुएशन को समझेंगे। तो ये चीज आप जरूर करके देखिए। यहाँ पे इसके अलावा जो और फैक्टर्स आते हैं एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए, वो होता है अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को कितना ज्यादा समझ रहे हैं, किस सिचुएशन में आप एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। कई बार लड़ाई झगड़े बाहर भी होते हैं, 10 लोगों के सामने भी होते हैं, तो वहां पे आप एक दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। साथ के साथ आप अपने रिलेशनशिप में कितने लॉयल हैं, कितना ट्रस्ट बना के रख रहे हैं, कितनी लॉयलिटी है आप में, ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये चीजें प्रायोरिटी पे आती हैं एक रिलेशनशिप में। तो इन चीजों का खास ख्याल रखिए। अगर आप लॉयल ही नहीं है तो रिश्ता की नींव ही बेकार है, वो रिश्ता बिल्कुल नहीं टिकेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने रिश्ते में लॉयल रहिए, ट्रस्ट बना के रहिए, क्योंकि एक बार ट्रस्ट टूट जाता है ना, तो फिर वो रिश्ते की नींव खत्म हो जाती है और फिर वो ट्रस्ट कभी डेवलप नहीं हो पाता है। इस चीज का खास ख्याल रखिए। एंड साथ में रिस्पेक्ट, केयर, ये चीजें आपको करनी है। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा, और आप बताइएगा कि आपकी मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।